आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MySQL के टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने MySQL के कुछ मैथ फंक्शंस को डिस्कस किया था जिसके थ्रू हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज टेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे। आपको टोटल 10 फंक्शंस पढ़ना है जो कि टेक्स्ट फंक्शंस हैं, जो कि स्ट्रिंग पर काम करेंगे। तो स्ट्रिंग में जो भी मैनिपुलेशन करना है या उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप उसके लिए टेक्स्ट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप मुझसे इन डिफरेंट फॉर्म्स में कनेक्ट हो सकते हैं। आप फेसबुक पर जा सकते हैं, यूट्यूब या टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक है cbseccsip.in। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको कौन कौन से टेक्स्ट फंक्शन पढ़ना है। तो यहाँ पर टोटल 10 फंक्शंस हैं जो कि आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है। तो पहला फंक्शन है यू केस या अपर। तो आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी उसको वो कैसे भी केस में हो, लोअर केस हो या अपर केस हो, उसको यू केस या अपर फंक्शन अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। सो यू केस या अपर का यूज़ आप अपनी स्ट्रिंग को अपर करने के लिए, अपर कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं। अपर कैरेक्टर मीन्स कैपिटल लेटर्स में। सेकेंड फंक्शन है एल केस और लोअर। सिमिलरली यदि आपकी स्ट्रिंग अपर केस में है या मिक्स्ड कैरेक्टर्स में है और आप चाहते हैं उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना, तब आप इन दोनों फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों फंक्शन में आप किसी भी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये दो नाम अलग अलग हैं बट काम सेम ही करते हैं। थर्ड फंक्शन है जो कि हमें पढ़ना है, वो है मिड, सब स्ट्रिंग या सब str। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन इन तीनों डिफरेंट फंक्शंस का काम एकदम सेम है। आप तीनों में से कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन हमारा यूज़ होता है स्ट्रिंग की स्लाइस फाइंड करने के लिए। स्लाइस मीन्स किसी पार्ट को, पर्टिकुलर पार्ट को स्ट्रिंग में से कट करने के लिए या उसको स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए। फोर्थ फंक्शन है लेंथ। लेंथ फंक्शन का यूज़ आपकी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करने के लिए होता है। आप किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग प्रोवाइड करें और लेंथ फंक्शन उसकी लेंथ बाइट्स के फॉर्म में रिटर्न कर देगा, मतलब उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस। फिफ्थ फंक्शन है हमारा लेफ़्ट। लेफ़्ट फंक्शन यूज़ होता है लेफ़्ट साइड से सब स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए। आपकी स्ट्रिंग के लेफ़्ट साइड से यदि आपको कोई सब स्ट्रिंग फाइंड करना है तो आप लेफ़्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन का यूज़ आप राइट साइड से किसी सब स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आता है instr फंक्शन। instr फंक्शन का यूज़ हम किसी स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को या कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे यदि मेरे पास ये पूरी स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है रिटर्न्स द लोकेशन ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। यदि मैं इस स्ट्रिंग में सर्च करना चाहता हूँ स्ट्रिंग नाम का कोई वर्ड है या नहीं, तब मैं इसको instr में पास करूँगा और एक और इसमें 2 पैरामीटर्स दूंगा, जो कि फर्स्ट तो होगा एक ये स्ट्रिंग, दूसरा होगा कौन सा वर्ड मुझे इसमें फाइंड करना है। तो ये फंक्शन मुझे उस वर्ड की लोकेशन को रिटर्न करेगा। तो बेसिकली मुझे ये फंक्शन बताता है कि वो पर्टिकुलर वर्ड मेरी स्ट्रिंग में है या नहीं। यदि आपको ये फंक्शन समझ नहीं आया तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो 8th फंक्शन है वो है ltrim। ltrim आपकी स्ट्रिंग के लेफ़्ट साइड में यदि कुछ स्पेसेस हैं तो उसको हटाने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आता है rtrim। rtrim का यूज़ हम राइट साइड में स्ट्रिंग में जितने भी स्पेसेस हैं उनको रिमूव करने के लिए करते हैं। इसके बाद आता है 10th और लास्ट फंक्शन जो आपके सिलेबस में है और आपको पढ़ना है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का यूज़ हम करते हैं कोई स्पेसिफाइड कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए। वो दोनों साइड से रिमूव हो सकता है। यदि मेरे स्ट्रिंग में दोनों साइड कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जुड़े हुए हैं तो उन कैरेक्टर्स को मैं ट्रिम फंक्शन के थ्रू रिमूव कर सकता हूँ। तो चलिए इन फंक्शंस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिकली एक एक करके देखते हैं कि ये फंक्शन क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूकेस फंक्शन या अपर फंक्शन की।
ये दो डिफरेंट फंक्शन हैं जो कि सेम वर्क परफॉर्म करते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों फंक्शंस को यहाँ पर साथ में रखा हुआ है। सो इट कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर्स इन अ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग टू अपर केस इफ देयर आर characters in the string that are not letters, they are unaffected by this function. That means यदि मैं एक फंक्शन लेता हूँ यूकेस और इसमें कोई स्ट्रिंग पास करता हूँ तो उस स्ट्रिंग को ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और यदि कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर जो कि लेटर्स नहीं हैं तो उनको वैसे ही रहने देगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हम प्रैक्टिकल करने के लिए MySQL ओपन करेंगे। तो मैं MySQL विंडो पर आ चुका हूं, मैं यहां पर पासवर्ड डालकर ओपन कर लूँगा। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, जैसे हम मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज़ कर रहे थे, सिमिलरली इसको भी वैसे ही हम यूज़ करेंगे। मान लिया मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, उसको मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है, तब मैं यहाँ पर लिखूँगा सिलेक्ट यूकेस, और उसके बाद मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दूंगा। जैसे कि मेरी स्ट्रिंग है आई लिव इन इंडिया सेमीकोलन। तब ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। यूकेस फंक्शन की जगह मैं अपर भी यूज़ कर सकता हूँ, ये भी मेरा सेम ही वर्क करेगा। इसने भी मेरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मेरी स्ट्रिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तब अपर फंक्शन उनको वैसे ही रहने देगा। जैसे कि हमने बात की थी, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि लेटर्स नहीं है तो उसको ये अनअफेक्टेड रखेगा। तो यहाँ पर आप यूकेस या अपर कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये तो हुआ यदि आपको किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। यदि आपको किसी टेबल में कोई पर्टिकुलर कॉलम है, उसमें सारे वर्ड जितने भी लिखे हुए हैं उसको अपर करना है, तो आप क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, मैं उस डेटाबेस में जाऊंगा। यहाँ पर एक टेबल भी बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर टेबल है जिसमें एक नेम कॉलम है। यदि मैं इन सारे नेम्स को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहूँ तब मैं दूंगा सिलेक्ट अपर। अब यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह मैं कॉलम का नाम दे दूंगा और मैं किस टेबल से ये कॉलम निकाल रहा हूँ उस टेबल का नाम दूंगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे कॉलम्स अपर हो गए हैं। यदि मैं फिर से टेबल देखूं तब आप देखेंगे अभी भी टेबल में पुराने ही नेम हैं, वो अपर केस में कन्वर्ट नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने सारे ही लेटर्स ओनली प्रिंट किए थे। इनका मैंने टेबल में इनको अपडेट नहीं किया था। इनको टेबल में अपडेट करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा अपडेट कमांड को। तो अपडेट कमांड कुछ इस तरीके की होती है जहाँ पर मैं अपडेट टेबल का नेम देता हूँ, सेट देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा किस कॉलम को मुझे चेंज करना है, उसकी न्यू वैल्यू क्या है। तो मैंने वो दे दी। इसके बाद यहाँ पर मैं वेयर फंक्शन दूंगा जो कि कंडीशन है कि मुझे कितनी रोज़ को चेंज करना है। यदि मुझे सारी रोज़ चेंज करना है तब मैं वेयर कंडीशन नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं दूंगा सेमी कॉलन। उसके बाद मैं एंटर करूँगा तब आप देखेंगे यहाँ 4 रोज़ अफेक्टेड लिखा आ रहा है एंड 4 चेंज्ड। अगर मैं फिर से टेबल में जाऊंगा और देखूंगा तब आप देखेंगे सारे ही नेम जो हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये था मेरा अपर केस, यू केस या अपर फंक्शन। ये दोनों ही फंक्शन आपकी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड फंक्शन देखते हैं जो है एल केस या लोअर। तो ये भी आपके सारे ही स्ट्रिंग को जो भी आप देंगे उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने 2 फंक्शंस देखे थे अभी, अपर केस और यू केस और अपर। वो दोनों फंक्शन स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर रहे थे। ये दोनों फंक्शन एल केस एंड लोअर
आपकी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। दोनों का यूज़ एकदम सिमिलर है। यदि मैं यहाँ पर दूंगा सिलेक्ट एल केस, देन यहाँ पर मैं स्ट्रिंग देता हूँ तब ये स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। यदि मैं यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स दे देता हूँ तब उनको ये अनअफेक्टेड रखेगा। तो यहाँ पर मैं एल केस या लोअर का यूज़ कर सकता हूँ। ये दोनों ही बिल्कुल सिमिलर वर्क करेंगे। अगर मैं किसी टेबल में ये चेंजेस करना चाहता हूँ तब देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। यदि मेरे पास ये टेबल है और मैं एक पर्टिकुलर कॉलम नेम में सारे ही नेम्स को स्मॉल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो हम उसको कैसे करेंगे। मुझे उसको कन्वर्ट करने के लिए एल केस फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर इसके अंदर मैं कॉलम का नेम दूंगा। इसके बाद मैं किस टेबल का यूज़ कर रहा हूँ उस टेबल का नाम यहाँ पर दूंगा। तो आप ओके, यहाँ पर हमने फंक्शन का नेम गलत लिखा हुआ है एल केस। तब आप देखेंगे सारे ही नेम स्मॉल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। यदि मैं फिर से टेबल को प्रिंट करूँ तब आप देखेंगे अभी भी टेबल में पुराने ही नेम्स हैं। तो यहाँ पुराने नेम्स को परमानेंटली चेंज करने के लिए मुझे अपडेट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो अपडेट कमांड कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अपडेट देन टेबल नेम देन सेट देन कॉलम नेम विथ न्यू वैल्यू। सो न्यू वैल्यू क्या होगी, एल केस एंड देन कॉलम नेम। सो ओल्ड वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। उसके बाद मैं वेयर फंक्शन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे सारी ही रोज़ चेंज करना है। तब आप देखेंगे 4 रोज़ चेंज लिखा आ रहा है। अगर मैं फिर से टेबल देखूंगा तब आप देखेंगे सारे ही नेम लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये था मेरा यूज़ एल केस और लोअर फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन जो हम देखने वाले हैं वो है मिड, सब स्ट्रिंग या सब str। तो ये 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं बट इनका काम एकदम सेम है। आप यहाँ पर इनका सिंटैक्स भी देख सकते हैं, तीनों का सिंटैक्स एक ही है। दैट मीन्स ये सारे एक ही काम करते हैं। तो देख लेते हैं ये क्या काम करते हैं। तो these functions allows you to extract a substring from a string। किसी स्ट्रिंग से यदि मुझे कोई सब स्ट्रिंग फाइंड करना है, निकालना है, उसकी स्लाइस निकालना है तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए एक फंक्शन हम यहाँ से लेते हैं और उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले मिड फंक्शन का यूज़ करेंगे और देखते हैं इसमें हम क्या क्या पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक स्ट्रिंग है, स्टार्ट पोजीशन है और लेंथ है। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं जिसमें से लेंथ जो है आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। दैट मीन्स ये कंपलसरी पैरामीटर नहीं है, हम इसको छोड़ भी सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग हमारा जो हम पास करेंगे जिसमें से हमें सब स्ट्रिंग या उसकी स्लाइस फाइंड करना है। स्टार्ट पोजीशन क्या है, द पोजीशन टू बिगिन एक्सट्रैक्शन। द फर्स्ट पोजीशन इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज 1। जब हम कोई स्ट्रिंग पास करेंगे तो हम उसमें एक पोजीशन देंगे कि मुझे यहाँ से इस स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग फाइंड करना है। और जो लास्ट पैरामीटर है वो है लेंथ। सो लेंथ पैरामीटर में हम बताएंगे हमें कितने कैरेक्टर्स उस पर्टिकुलर स्टार्ट पोजीशन से चाहिए है। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं इसका और देखते हैं ये फंक्शन हमें क्या देता है। इसके लिए मैं MySQL पर जाऊंगा और यहाँ पर अगेन सिमिलर कमांड लिखूंगा, सिलेक्ट मिड, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखूंगा आई लव इंडिया। एंड इसके बाद मुझे 3 पैरामीटर्स देना है। एक देना है स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन में 3 देता हूँ। उसके बाद कॉमा करके लेंथ देना है मुझे, तो लेंथ यहाँ पर मैं 2 देता हूँ। दैट मीन्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि थर्ड पोजीशन से 2 कैरेक्टर्स मुझे फाइंड कर दो। तो ये मेरी जो स्ट्रिंग है यहाँ पर जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी पोजीशन हमेशा 1 रहती है। तो ये 1 हो गया, आई स्पेस हो गया नंबर 2 और एल हो गया नंबर 3।
तो नंबर 3 से मुझे 2 कैरेक्टर्स चाहिए, तो नंबर 3 एंड उसके बाद नंबर 4, तो आउटपुट मेरा आना चाहिए L एंड O। चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ सेमी कॉलन दिया मैंने और यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, आप देखेंगे मेरा आउटपुट आया है L एंड O। चलिए इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और स्टार्टिंग पोजीशन हम देते हैं 1 और लेंथ देते हैं 6। तब आप देखेंगे स्टार्टिंग पोजीशन 1 से स्टार्ट हुआ और लेंथ 6 तक इसने डेटा निकाल के दिया है। अब स्टार्टिंग पोजीशन है वो नेगेटिव भी हो सकती है। यदि मैं यहाँ पर -5 देता हूँ और यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स निकालता हूँ, तब आप देखिए क्या आता है। तो -5 1, पीछे से यहाँ पर देखना है आपको 2 1 2 3 4 एंड 5। सो I मेरा 5th नंबर पर है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे I से स्टार्ट करना है और 2 कैरेक्टर्स चाहिए, तो I और N। तो आप देखेंगे आउटपुट मेरा यहाँ पर I और N आया है। तो यहाँ पर जो आपका सेकेंड पैरामीटर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो आपका थर्ड पैरामीटर है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो ये हो गया हम सिलेक्ट कैसे करते हैं किसी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को। यदि मैं इसी चीज़ को टेबल पर परफॉर्म करना चाहूँ तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो अगेन हम अपने टेबल पर चलते हैं, जो मेरी स्टूडेंट टेबल है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरी एक टेबल है जहाँ पर नेम सारे लिखे हुए हैं। यदि मैं इस नेम में इस कॉलम में से सारे ही कॉलम में आगे के 2 कैरेक्टर्स निकालना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट मिड। यहाँ पर स्ट्रिंग देने की जगह मैं यहाँ पर कॉलम नेम दूंगा और मुझे फर्स्ट पोजीशन से 2 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1,2 दूंगा। देन फ्रॉम किस टेबल से चाहिए मुझे, उस टेबल का नाम दूंगा। इसको एंटर करूँगा तब आप देखेंगे सारे ही कॉलम में से मुझे आगे के 2 कैरेक्टर्स आ गए हैं। अब मैं इनको अपडेट भी कर सकता हूँ, जैसा कि हमने प्रीवियस कमांड्स में देखा था। आप यहाँ पर अपडेट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। उस अपडेट फंक्शन में मिड फंक्शन को यूज़ करके इन सारे वैल्यूज़ को आप टेबल में अपडेट कर सकते हैं। साथ ही हमने मिड के साथ 2 फंक्शंस और देखे थे। तो मिड की जगह मैं या तो सब str दे सकता हूँ, सब str, तो भी मेरा काम सेम ही करेगा उसके, या फिर मैं सब स्ट्रिंग दे सकता हूँ, ये भी मेरा सेम ही वर्क करेगा। तो आप इन तीनों फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ये तीनों ही एग्जैक्टली सेम काम करेंगे। तो ये हुए मेरे 3 डिफरेंट फंक्शंस, मिड, सब स्ट्रिंग एंड सब str। अब हम चलते हैं अपने 4th फंक्शन पर, जो कि है लेंथ। सो लेंथ फंक्शन मेरा किसी स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है। सो दिस फंक्शन returns the length of the specified string measured in bytes। तो नंबर ऑफ बाइट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। यदि मेरी स्ट्रिंग यहाँ पर मैं पास करता हूँ, उसमें यदि 5 कैरेक्टर्स हैं, दैट मीन्स उसकी लेंथ 5 बाइट है, तो ये मुझे 5 रिटर्न करेगा। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए भी मैं सिलेक्ट कमांड लिखूँगा, सिलेक्ट देन फंक्शन, उसके बाद यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दूंगा। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग दी, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रिंग की लेंथ 12 इसने रिटर्न की है। तो ये कैलकुलेट कैसे करता है लेंथ को, ये कैलकुलेट करता है 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, स्पेस को भी ये काउंट करेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इस तरीके से आपकी लेंथ आती है 12। यदि मैं यहाँ पर एक सिंपल वर्ड दूँ इंडिया, तब आप देखेंगे इसकी लेंथ आएगी 5। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मैं इसको टेबल के साथ यूज़ करना चाहूँ तो मेरी वही टेबल है स्टूडेंट, उसी पर हम वर्क करते हैं। यदि मैं इन सारे नेम्स की लेंथ प्रिंट करना चाहूँ तो मैं सिंपल काम करूँगा। यहाँ पर लेंथ फंक्शन जो हमने यूज़ किया था, यहाँ पर हम अपनी स्ट्रिंग की जगह कॉलम का नेम दे देंगे।
और फ्रॉम टेबल का नेम दे देंगे। तो ये मुझे सारे नेम्स की लेंथ रिटर्न करके देगा। तो ये था मेरा लेंथ फंक्शन जो कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं जो कि है लेफ्ट। सो लेफ्ट फंक्शन अलाउज यू टू एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर। तो यदि मुझे किसी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग फाइंड करना है वो भी लेफ्ट से, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं यूज़ करूँगा लेफ्ट फंक्शन का। तो लेफ्ट फंक्शन का सिंटैक्स आप देख सकते हैं, इसमें सिंपल है बहुत ही। यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग देना है और फिर देना है कितने कैरेक्टर्स मुझे लेफ्ट साइड से चाहिए है। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। माना मेरे पास एक स्ट्रिंग है, अगेन मैं सेम स्ट्रिंग लूँगा, आई लव इंडिया। इसमें मैं लेफ़्ट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ लेफ़्ट साइड से 5 कैरेक्टर्स आएँ। तब मैं सिंपल यूज़ करूँगा सेलेक्ट लेफ़्ट देन स्ट्रिंग कॉमा 5। तब मुझे ये आप देख सकते हैं 5 कैरेक्टर्स दे रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो LOV तक मुझे ये रिटर्न कर रहा है। यदि मैं यहाँ पर 3 लिखूँ तब आप देखेंगे ये मुझे 3 कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आप लेफ़्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको टेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यदि मेरे पास ये टेबल है तो इसमें मैं लेफ़्ट फंक्शन कैसे यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल स्ट्रिंग की जगह कॉलम का नेम दे दूँगा। तो यहाँ पर कॉलम नेम, देन मुझे किस टेबल से निकालना है वो टेबल का नेम भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने टेबल में जितने भी नेम थे उसका लेफ़्ट से 5 कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पर लाके दे दिए हैं। तो द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू विश टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर्स, तो वो आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में देना पड़ते हैं। तो ये था मेरा लेफ़्ट फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन को जो कि है राइट फंक्शन। तो राइट फंक्शन भी एकदम लेफ्ट फंक्शन जैसा है। यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग देना है, यहाँ पर नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स देना है। तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे राइट साइड से स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम जस्ट लेफ्ट की जगह राइट लिख देते हैं और देखते हैं ये क्या करता है। तो आप देखेंगे राइट साइड से मुझे 3 कैरेक्टर्स ने DIA दे दिए हैं। अगर मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ तो मुझे ये राइट साइड से 6 कैरेक्टर्स दे देगा। तो 5 इंडिया के और एक यहाँ पर स्पेस भी आया है। तो इस तरीके से आप राइट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इसको किसी टेबल के साथ यूज़ करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर कॉलम नेम दे देना है और यहाँ पर मैं राइट फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। तो ये राइट साइड से सारे नेम्स के 5 कैरेक्टर्स मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो ये था मेरा राइट फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो कि है instr। सो instr फंक्शन रिटर्न्स द लोकेशन ऑफ द सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। तो ये आपकी instr फंक्शन की प्रोटोटाइप है। तो ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर मुझे वर्ड फाइंड करना है और उसकी लोकेशन को फाइंड करना है, तब हम यूज़ करते हैं instr फंक्शन का। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है तो ये मेरी मेन स्ट्रिंग हो गई जिसमें मुझे सब स्ट्रिंग को फाइंड करना है और किस सब स्ट्रिंग को फाइंड करना है उसको मैं यहाँ पर दूंगा। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो मान लिया मेरे पास आई लव इंडिया स्ट्रिंग है, तो instr फंक्शन को यूज़ मैं ऐसे करूँगा। उसके बाद आई लव इंडिया लिखूँगा और मुझे क्या फाइंड करना है उसको मैं यहाँ पर दूंगा। मुझे जैसे फाइंड करना है LOVE लव इसमें है या नहीं है। यदि मैं एंटर करता हूँ तब आप देखेंगे कि ये 3rd पोजीशन देता है। दैट मीन्स 1 2 एंड 3rd पोजीशन से LOVE स्टार्ट है। यदि मैं यहाँ पर इंडिया देता हूँ तब देखते हैं ये क्या देता है, ये 8 दे रहा है। दैट मीन्स ये इंडिया जो है 8th कैरेक्टर से स्टार्ट है। तो सिमिलरली आप इसको किसी भी टेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यदि मैं इसको टेबल के साथ यूज़ करना चाहूँ, मेरी जो टेबल थी ये मेरी टेबल है, अगर मैं इसके साथ यूज़ करना चाहूँ और ये मेरी स्ट्रिंग्स हैं, ये पर्टिकुलर वर्ड्स हैं या पूरी स्ट्रिंग भी हो सकती है और आप कैरेक्टर को भी फाइंड कर सकते हैं। तो यदि मैं इसको यूज़ करना चाहूँ
तब मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इन str में यहाँ पर मैं जो स्ट्रिंग दी थी उसकी जगह मैं सिंपल कॉलम नेम दे दूँगा और मैं यहाँ पर जिस कैरेक्टर को या वर्ड को फाइंड करना है वो दे दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर फ्रॉम किस टेबल से फाइंड करना है वो दूँगा। उसके बाद मैं एंटर करूँगा, तब आप देखेंगे ये ए इसने फाइंड किया डिफरेंट स्ट्रिंग में और जो फर्स्ट ऑकरेंस है कैरेक्टर का वो दिया। जैसे फर्स्ट नेम जो है अरिजीत, इसमें ए सबसे फर्स्ट कैरेक्टर ही है इसलिए यहाँ पर इसने 1 रिटर्न किया। नेक्स्ट स्ट्रिंग आप ध्यान से देखिए, इसमें अद्रिजा यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है फर्स्ट एंड लास्ट में, तो इसने जो मुझे दिया है वो है फर्स्ट ऑकरेंस, तो यहाँ पर 1 आ गया है। सेकंड है, यहाँ पर भी 2 बार ए आ रहा है तो इसने मुझे 2 दिया है, चूँकि ए जो है वो फर्स्ट ऑकरेंस है सेकंड पोजीशन पर। जो लास्ट स्ट्रिंग है यहाँ पर ए नहीं है, तो यदि मेरी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर नहीं है और मैं उसको फाइंड कर रहा हूँ, सब स्ट्रिंग नहीं है और उसको मैं फाइंड कर रहा हूँ, तब मुझे 0 रिटर्न होगा। दैट मीन्स ये कैरेक्टर ये स्ट्रिंग मेरी स्ट्रिंग में नहीं है। तो आई होप आपको ये फंक्शन समझ आया होगा इन str। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो कि है ltrim। तो ltrim का यूज़ हम करते हैं सारे स्पेसेस को रिमूव करने के लिए। यदि आपके पास कोई स्ट्रिंग है और उसमें लेफ़्ट साइड में कुछ स्पेसेस दिए हुए हैं, आप उन स्पेसेस को हटाना चाहते हैं तो आप ltrim फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। यदि मेरे पास एक स्ट्रिंग है INDIA इंडिया और इसमें लेफ़्ट साइड पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, मैं इसको इसको हटाना चाहता हूँ, तब मैं यूज़ करूँगा ltrim का। उसके बाद मैं यहाँ पर फ्रॉम नहीं दूंगा क्योंकि मुझे किसी टेबल से डेटा नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर जस्ट सेमीकोलन दूंगा और एंटर करूँगा। तब आप देखेंगे ये इंडिया बिल्कुल लेफ़्ट साइड से आया, दैट मीन्स ये सारे स्पेसेस यहाँ से हट चुके हैं। आप यदि मैं इसको डायरेक्टली ऐसा प्रिंट करके देखूँ विदाउट ltrim के, तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पर स्पेसेस हैं, इन्हीं स्पेसेस को ltrim ने हटाया है। सो ltrim का यूज़ करके आप सिंपली सारे लेफ़्ट साइड में जितने भी स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। आप इसको किसी टेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इसके अंदर कॉलम नेम देना पड़ेगा उस टेबल का और फ्रॉम यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर आप टेबल का नाम देंगे। तो ये था मेरा ltrim फंक्शन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जो कि है rtrim। rtrim भी बिल्कुल ltrim जैसा है, ये राइट में से स्पेसेस को रिमूव करता है। चलिए इसको भी हम देखते हैं। यदि मेरे पास ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर राइट में कुछ स्पेसेस हैं, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा rtrim का। तो आप देखेंगे यहाँ पर राइट में जो भी स्पेसेस थे वो हट गए हैं। यहाँ पर लेफ़्ट में आपको कुछ स्पेसेस दिख रहे हैं क्योंकि लेफ़्ट में स्पेसेस थे, लेकिन राइट में यहाँ पर से सारे स्पेसेस हट गए हैं। इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेंथ फंक्शन दूंगा, तो लेंथ फंक्शन आपको 40 कैरेक्टर्स देगा। दैट मीन्स इस पूरी स्ट्रिंग की साइज़ 40 कैरेक्टर्स है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ rtrim का, और rtrim से जो भी आएगा मैं उसकी लेंथ निकालूंगा, तो मैं उसके बाहर यूज़ करूँगा लेंथ फंक्शन का। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कितनी लेंथ आती है। अब आप देखेंगे 22 लेंथ आई है। दैट मीन्स यहाँ से जितने भी स्पेसेस थे वो हट गए हैं, उसके बाद लेंथ 22 आई है। पुरानी लेंथ 40 थी, यहाँ पर 22 है। दैट मीन्स rtrim ने कुछ स्पेसेस को हटाया है। तो ये था मेरा ltrim और rtrim फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट फंक्शन को देखते हैं। लास्ट फंक्शन है मेरा trim। सो trim क्या करता है, trim मेरी स्ट्रिंग के दोनों साइड में कोई भी कैरेक्टर लगा हुआ है उनको हटाने में मदद करता है। तो trim का सिंटैक्स बहुत ही यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इसको अभी देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो जहाँ जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं दैट मीन्स ये पार्ट कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्टली स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अगर आप ये सारा पार्ट नहीं देते हैं तब क्या होता है, ये दोनों साइड से बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसेस को रिमूव करता है।
यदि आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं तब आपको ये पार्ट देना पड़ेगा। तो लीडिंग, ट्रेलिंग और बोथ क्या है? लीडिंग ऑप्शनल पैरामीटर है, रिमूव्स द ट्रिम कैरेक्टर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ स्ट्रिंग। लीडिंग यदि मैं यहाँ पैरामीटर देता हूँ और ट्रिम कैरेक्टर देता हूँ और फ्रॉम यहाँ पर देता हूँ, इन सारे के साथ मुझे ये भी देना पड़ेगा। तो मैं यदि यहाँ पर ऐसा देता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरी स्ट्रिंग के फ्रंट में से कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव करेगा। लीडिंग का मतलब होता है आगे से, ट्रेलिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग के पीछे से। तो ये ट्रेलिंग मेरा क्या करेगा, स्ट्रिंग के पीछे कोई कैरेक्टर या स्पेस या कोई जो भी मैं यहाँ पर ट्रिम कैरेक्टर देता हूँ वो है, तो उसको ये रिमूव कर देगा। बोथ मतलब दोनों साइड से ये ट्रिम कैरेक्टर को रिमूव करेगा। तो चलिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब आपको ये फंक्शन बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। अगेन मैं यहाँ पर सिलेक्ट का यूज़ करूँगा। ये आपको याद रखना है, विदाउट सिलेक्ट आपका कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, इसलिए आपको सिलेक्ट देना है। देन मैं ट्रिम फंक्शन यूज़ करूँगा, तो ट्रिम। इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग देता हूँ। यहाँ मैंने इंडिया दिया, इसके आगे भी कुछ स्पेसेस लगाए, पीछे भी कुछ स्पेसेस लगाए, इसके बाद लगाया सेमीकोलन। तब मैं इसको दूंगा, तब आप देखेंगे इसने दोनों तरफ से स्पेसेस हटा दिए हैं। आप लेंथ फंक्शन का यूज़ करके भी इसको चेक कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर देता हूँ लेंथ, तब आप देखेंगे 33 लेंथ आ रही है इस पूरी स्ट्रिंग की स्पेसेस को मिलाकर। यदि मैं देता हूँ लेंथ के अंदर ट्रिम, दैट मीन्स मैं स्ट्रिंग को ट्रिम कर रहा हूँ, उसके बाद उसकी लेंथ फाइंड कर रहा हूँ और मैं एंटर करता हूँ, तब आप देखेंगे इसकी लेंथ 5 हो गई। दैट मीन्स इसने दोनों तरफ से स्पेसेस को हटा दिया है। अब मेरी स्ट्रिंग की जो एग्जैक्ट लेंथ है 5, वो मुझे मिल जाएगी ट्रिम के बाद। सो ट्रिम फंक्शन मेरे दोनों साइड से स्पेसेस को हटा रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई और पैरामीटर नहीं दिया है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसेस को हटाता है। चलिए अब देख लेते हैं इन सारे पैरामीटर्स से क्या होता है। लीडिंग, ट्रेलिंग, बोथ, ट्रिम कैरेक्टर एंड फ्रॉम, इनसे क्या होगा और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेसेस को हटाता है। यदि मेरे पास कोई स्ट्रिंग है जिसमें यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है, जैसे के लगा हुआ है पीछे और आगे भी कुछ के लगे हुए हैं, यदि मैं इन के को रिमूव करना चाहूँ ट्रिम से और यहाँ पर मैं कुछ नहीं देता हूँ और एंटर करता हूँ, तब आप देखेंगे कुछ रिमूव नहीं हुआ है, दोनों तरफ के अभी भी हैं, क्योंकि ट्रिम जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो स्पेसेस को हटाता है। अच्छा चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। ये सारे पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। तो यदि मैं आगे से हटाना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, तब मैं दूंगा लीडिंग। इसके बाद मुझे देना पड़ेगा ट्रिम कैरेक्टर। मुझे कौन सा कैरेक्टर हटाना है, तो मैं यहाँ पर के दूंगा और फिर यहाँ पर दूंगा फ्रॉम। तो मैं यहाँ पर फ्रॉम दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मेरी ऑलरेडी लिखी हुई है। यदि मैं एंटर करता हूँ, तब आप देखेंगे इस स्ट्रिंग के आगे से सारे के हट चुके हैं, लेकिन पीछे अभी भी लगे हुए हैं। तो लीडिंग से आगे से कैरेक्टर रिमूव किए जा सकते हैं। ट्रेलिंग से मैं पीछे के कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकता हूँ। दोनों तरफ से यदि आपको कैरेक्टर्स रिमूव करना है, तब आप यूज़ कर सकते हैं बोथ पैरामीटर का। तो ये दोनों तरफ से के को रिमूव कर देगा। तो आप देख सकते हैं अब मुझे सिर्फ इंडिया यहाँ पर मिल चुका है। यदि मैं यहाँ पर ये वाला स्ट्रिंग नहीं देता हूँ के, तब आप देखेंगे मेरे आउटपुट से कोई भी कैरेक्टर्स रिमूव नहीं हुए, क्योंकि यदि मैं इस कैरेक्टर को, जो कि ट्रिम कैरेक्टर था, नहीं देता हूं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है ये आप देख सकते हैं, इट विल रिमूव द स्पेस कैरेक्टर। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेसेस को रिमूव करेगा दोनों साइड से। तो मुझे यहाँ पर यदि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिमूव करना है, तो वो कैरेक्टर मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये दोनों तरफ से उन कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा। तो हमने यहाँ पर देखे लीडिंग, ट्रेलिंग और बोथ पैरामीटर विथ ट्रिम कैरेक्टर एंड फ्रॉम। तो ये थे हमारे 10 टेक्स्ट फंक्शन, जिनका यूज़ करके आप टेक्स्ट पर
या स्ट्रिंग्स पर MySQL में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको सारे फंक्शन समझ आए होंगे। यदि किसी भी फंक्शन में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे के MySQL के फंक्शंस की बात करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।